हेलो एवरीवन, मैं चंदन सर आप लोगों को पीछे के 2 क्लास में हमने पढ़ाया है आपको प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करने का। आज के क्लास में हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे, जो कि काफ़ी मज़ेदार तरीका से और एक एक स्टेप को बताते हुए हम चलेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को फॉलो कर ले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम को व्यर्थ होना बिताते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके पास 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं। एक है 2x + 3y = 4 और एक है 4x + 7y = 6। तो चलिए इन दोनों समीकरण को आज हम विलोपन विधि से हल करेंगे। आप लोग ध्यान बना करके देखते रहेंगे। सबसे पहले समीकरण को क्या करेंगे, यहां से उठा करके यहां लिख लेंगे 2x + 3y = 4 और दूसरा समीकरण है 4x + 7y = 6। इसको समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। विलोपन विधि क्या कहता है कि किसी एक पद, चर के कोई एक पद, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, दोनों में से किसी एक पद को विलोपन यानी कि वहां से विलुप्त कर देना है, यानी कि वो एक पद काट देना है इन दोनों में से, y में से या x में से। यही तो हमारे पास चर पद है। अब चलिए, चूंकि ये दोनों पद कटेगा कैसे, जैसे यहां देख लीजिए 3 या 7 है, क्या ये कटेगा? कभी नहीं कटेगा, क्योंकि कटता उसी कंडीशन में है जब दोनों बराबर हो। यहां देख रहे हैं 4x और 2x है, ये भी कभी नहीं कटेगा जब तक ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समीकरण में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को सबसे पहले इक्वल करते किसी एक पद को। चलिए आज मैं सबसे पहले मैं x वाले पद को ही इक्वल करते हैं। तो इसमें हम गुना करा देते हैं 2 से और इसमें गुना करा देते हैं 1 से। चलिए ये 2 दूना 4 यानी 4 के बराबर हो गया, तो इसलिए मैंने इसमें 1 से करवाया। अब जो हमने किया है उसको लिख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने एवं जब सेम चिन्ह हो, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो घटाने पर, अगर विपरीत चिन्ह हो, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता तब जोड़ने पर, तो यहाँ कौन सी क्रिया अपनाएंगे? घटाने पर। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने एवं घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1 में 2 से गुना कराइए। 2 दूना 4x + 3 दूना 6y = 4 दूना 8। 4 एकम 4x + 7y = 6। चलिए माइनस माइनस माइनस। अब इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस ऑलरेडी दोनों पे था। तो जब घटाते हैं तो सेम नीचे वाले समीकरण का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। चूंकि यहाँ पर हम प्लस लिखते नहीं। अब चलिए प्लस माइनस सेम है तो ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए माइनस के 7y में से और 6y घट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का y बराबर 8 में से 6 घटेगा तो 2, यानी कि y = -2। क्योंकि कभी भी चर में माइनस लगाकर हम लोग नहीं रखते हैं, तो माइनस वाले वैल्यू इधर चला जाएगा, माइनस इसमें से हम कॉमन ले लिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसमें माइनस, या दोनों तरफ माइनस से गुना करा दीजिए। इधर से माइनस में गुना कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर गुना कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब जो है y का जो वैल्यू निकला है, इस वैल्यू को उठा करके हम समीकरण 1 में डाल देंगे। समीकरण 1 में डाल दीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब क्या कीजिए, समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। चलिए इधर हम रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 1 है 2x + 3y = 4। अब y की जगह डाल दीजिए -2, तो यहां हो जाएगा 2x + 3 × -2, कोष्ठ में बंद कर दीजिए, बराबर 4। अब यहां देखने में दिक्कत हो रहा है, तो चलिए इसको जो है ना, अब चलिए तो 2x + 3 दूना -6 = 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2x ± -6 = 4। अब ये -6 उधर जाएगा, जाती जाती को एक तरफ कर दीजिए, तो 2x
बराबर 4 + 6 यानी 2x बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 5। तो हम देख रहे हैं और y का वैल्यू मेरा कितना था -2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के 4 भाग जो होते हैं, ऐसे तो होते 5 है, लेकिन हम लोग क्लास 10th में 4 भाग ही, ऐसे 5 भाग हम पढ़ा देंगे। तो 4 भाग में हमने 3 भाग आपको पढ़ा दिया है। पहला था तुलनात्मक, दूसरा था प्रतिस्थापन, तीसरा है विलोपन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है गोचर वाले रैखिक समीकरण में, क्योंकि ये थोड़ा टफ लेवल का होता है, लेकिन इसका लेवल कोई टफ नहीं है, समझिए तो सब कुछ आसान है, नहीं समझ में आया तो हर चीज कठिन है। तो चलिए, आपने देखा कि मैं इस क्वेश्चन को कितने आसानी से हल कर दिया, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से आसानी से आप लोग भी हल कर लीजिएगा। थैंक यू।